Hello, I'm Dr. Chinani Sarkar. Today, I'll deliver a lecture on chemistry of element of second and third transition series. Previously, I have delivered two lecture on this chapter, and this is the third lecture of this chapter. Here, first, technetium and rhenium. लास्ट हम लोग ग्रुप 6 तक पढ़ चुके हैं। अभी ग्रुप 7 के एलिमेंट पढ़ेंगे। ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का टेक्नीशियम एंड रेनियम। ये ग्रुप 7 एलिमेंट्स है, मैग्नीज फैमिली का है। यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीज का 25 है, देन टेक्नीशियम का 43 एंड रेनियम का 75 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ग्रुप 7 कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ मैग्नीज, टेक्नीशियम एंड रेनियम. Technetium and rhenium have atomic radii more than manganese. ये तो कॉमन सा है, हर ग्रुप में हम वही देख रहे हैं ट्रेंड. देन क्या है, टेक्नीशियम डज नॉट अकर इन नेचर, वॉज द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट. ठीक है, ये फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट में. ये नेचर में नहीं मिलता है. ये क्या है, ये कैसे मिलता है? ये टेक्नीशियम 99 इज वन ऑफ द फिजन प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम. ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूरेनियम का जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो उसका प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट के हिसाब में टेक्नीशियम मिलता है. ठीक है, इट इज़ अ बीटा इमिटर, हाफ लाइफ 2.1 into 10⁵ years. ठीक है, and is obtained in good quantity from a spent fuel rod from reactor at nuclear power station. कितना मिलता है उसमें? 6% टेक्नीशियम रहता है. ठीक है, जो इस पे फ्यूल यूज हो जाता है उसको जब निकालते हैं उसमें टेक्नीशियम बाय प्रोडक्ट है ना न्यूक्लियर रिएक्शन का, तो उसमें 6% मिलता है. टेक्नीशियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय ऑक्सीडेशन टू, ये टेक्नीशियम ऑक्साइड से भी अगर उससे भी निकाला जाता है. ये विच इज़ अ वोलाटाइल. रेनियम इज अ वेरी रेयर एलिमेंट एंड अकर इन स्मॉल अमाउंट इन मोलिबिडियम सल्फाइड ओर. रेनियम इज रिकवर एज सेम, इसका भी ऑक्साइड से रिकवर कर सकते हैं रोस्टिंग करके. ठीक है, दिस इज डिजॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड गिविंग अ सोल्यूशन कंटेनिंग दिस एनायन. ठीक है, रेनियम ऑक्साइड का एनायन देता है अगर NaOH के साथ रिएक्ट करता है. then solution is concentrated and then KCl added to precipitate this. ठीक है, उसमें अगर पोटेशियम क्लोराइड डालते हैं तो ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है. तो उससे भी द मेटल इज ऑब्टेन बाय रिड्यूसिंग दिस आयन. तो उससे भी मतलब ये क्या है, रेनियम ऑक्साइड से अगर निकाला जाए तो इसका प्रोसेस दिया है. फर्स्ट उसको NaOH में डिजोल्व करने से एनायन बनता है, KCl डालने से ये प्रेसिपिटेट बनता है, देन उसको रिड्यूस करने से हम लोग को प्योर रेनियम मिल जाएगा. Properties: it is used to make platinum rhenium alloy which one used as catalyst for making low lead and lead free petrol. ठीक है, alloy बनाया जा सकता है और उसको किसका यूज है, उसका यूज एज ए कैटलिस्ट यूज होता है लो मतलब लेड फ्री, मतलब लेड फ्री पेट्रोल बनाने में. ठीक है, जब उतना क्रैकिंग ये सब जब पेट्रोलियम का क्रूड ऑयल का होता है ना, उसमें इसका alloy का यूज होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज एज कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजिनेशन एंड डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. ये तो हम लोग को पता ही है, जो प्लेटिनम के यूज होता है ये डीहाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजिनेशन में. ड्यू टू इज हाई मेल्टिंग पॉइंट इट इज यूज इन थर्मोकपल इलेक्ट्रिक फर्नेस वाइंडिंग एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर फिलामेंट. ठीक है, इसका मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो ये थर्मोकपल में भी यूज होता है. टेक्नीशियम एंड रेनियम are less reactive. They don't react with H2O, वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस नहीं होते. नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, दे डोंट डिजोल्व इन HCl एंड HF. ठीक है, बट ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो है HNO3 एंड H2SO4 के साथ रिएक्ट होता है. अब तक जितना भी पढ़े थे हम देखे कि अदर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता था, लेकिन HF के साथ होता था. तो इसमें क्या है, इसमें उल्टा है, HCl एंड HF से नहीं होता है लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ होता है. ठीक है, और क्या बनाता है, पर टेक्निक एसिड एंड पर रेनिक एसिड, ये कम्प्लेक्स बनाता है. ठीक है, टेक्नीशियम एंड रेनियम अंडरगो सिमिलर रिएक्शन विद हाइड्रोजन peroxide and bromine water. They get turned slowly in moist air but powder metal is very reactive. ठीक है, then heating with oxygen gives these oxides which have melting point, लो मेल्टिंग पॉइंट है, इतना है. ठीक है, 119 एज कम्पेयर टू अदर मेटल लो है ना इसका ऑक्साइड्स का.
ऑन हीटिंग विथ फ्लोरीन गिव्स दिस फ्लोराइड, ठीक है, MF6 और MF7, ठीक है, मतलब +6 एंड +7 में उसका फ्लोराइड बनता है। Technetium and rhenium form some compound that are analogous to those of manganese. मैंगनीज का ये कम्प्लेक्स बनता है ना, इस तरीके का इसमें भी बनता है, ठीक है, बट देयर इज वेरी लिटिल केमिकल सिमिलरिटी। लेकिन वो क्या, जैसे मैंगनीज के ये पर मैग्नेट जो आयन बनता है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग होता है, क्या टेक्नीशियम एंड रेनियम का भी ऐसा है? नहीं, ऐसा कम्प्लेक्स और एनायन बन जाता है, बट उसका केमिकल बिहेवियर जो है वो सिमिलर नहीं होता है, उसमें कुछ डिफरेंसेस रहता है, वो देखेंगे। Unlike manganese, which is most stable in +2 state, very stable complex known in वेरी फ्यू स्टेबल। जैसे मैंगनीज का +2 हम लोग पता ही है, वो काफ़ी स्टेबल होता है मैंगनीज उस स्टेट में, बरेनियम एंड टेक्नीशियम में का कम होता है, तो इसलिए इस ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका बहुत कम ही कॉम्प्लेक्स मिलता है। देयर इज वेरी लिटिल कैटायनिक केमिस्ट्री इन केस ऑफ टेक्नीशियम एंड रेनियम। अदर जो भी हायर सेकेंड ट्रांजिशन थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट पड़े उसमें भी सेम कैटायनिक कम्प्लेक्स कम मिलता है, जबकि एनायनिक कम्प्लेक्स मिलता है, ठीक है, इसमें भी कैटायनिक कम्प्लेक्स कम मिलता है। बोथ टेक्नीशियम एंड रेनियम हैव वेरी रिच केमिस्ट्री इन प्लस कितना ऑक्सीजन 4 एंड 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इन लोग स्टेबल होते हैं ना, ये तो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का हम लोग ये मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ ही चुके हैं। तो इसका भी +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का केमिस्ट्री अच्छा, मतलब उसका बहुत सारा कम्प्लेक्स एंड रिएक्शंस मिलेंगे। जैसे ऑक्सो कंपाउंड में जनरली +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। लाइक पर मैग्नेट which is unlike permanganate, which is strongly oxidizing ion, corresponding oxotecnetium and oxorhenium ion are not oxidizing at all, ठीक है, इस तरीके का कम्प्लेक्स यहाँ पर देखे ना वो भी बनाएगा, लेकिन वो ये जैसे ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना परमैंगनेट आयन, बट ये नहीं होगा। Unlike manganese, both technetium and rhenium display extensive MM bond, ठीक है, इसमें MM bond नहीं मिलता है, लोअर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, बट टेक्नीशियम एंड रेनियम में MM bond मिलता है, मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है। बाइनरी हैलाइड्स ऑफ टेक्नीशियम आर दिस फ्लोराइड, ठीक है, हेक्सा फ्लोराइड है, पेंटा फ्लोराइड एंड टेट्रा फ्लोराइड। रेनियम फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ बाइनरी हैलाइड, ठीक है, radium combined with fluorine to form a hexafluoride and heptafluoride with octahedral and pentagonal bipyramidal geometry, ठीक। hexafluoride get readily hydrolyzed to a oxohalide। अदर हम लोग देखें जो वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, हाइड्रोलाइसिस होने के बाद वो ऑक्सोहेलाइड बनाता है, तो ये भी ऑक्सोहेलाइड बनाता है एंड मिक्सचर ऑफ, इसमें ये सब भी बनता है, ऑक्साइड्स भी बनता है, ठीक है, ये हाइड्राइड का ये HF ये भी बनता है, बट ऑक्सोहेलाइड मेन प्रोडक्ट होता है। इट कैन बी रिड्यूस टू पेंटाहेलाइड और टेट्राहेलाइड, ठीक है। क्लोरीनेशन ऑफ रेनियम मीन्स अ वेराइटी ऑफ कंपाउंड दिस हेक्साक्लोराइड एंड ये डाइमर बनेगा पेंटाहेलाइड का, पेंटाक्लोराइड का डाइमर, ठीक है, ये जो पेंटाक्लोराइड का डाइमर। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पेंटाक्लोराइड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रेनियम 3 क्लोराइड, ठीक है, जो कि ट्राइमर में मिलता है, ठीक। ये स्ट्रक्चर दिया है इसका, ये देखना है, इसमें देखेंगे क्या Re3Cl9 है ना, तो इसमें क्या एक रेनियम का 3 क्लोरीन होना चाहिए, ठीक, इसका स्ट्रक्चर लेकिन ऐसा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या है, द टर्मिनल लिगेंड लाई अबव एंड बिलो द प्लेन कंटेनिंग रेनियम एंड ब्रिजिंग क्लोराइड, ये सब ब्रिजिंग क्लोराइड है, 3 ब्रिजिंग क्लोराइड है एंड दो हर रेनियम के 2 क्लोरीन अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है, ठीक है। आरी आरी बॉन्ड लेंथ इस रेनियम का बॉन्ड लेंथ क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड है 248, वो क्या शो करता है, डबल बॉन्ड है, इसमें मेटल मेटल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। Then 2/3 of terminal chlorine atom in Re3Cl9 are involved in weak bridging। ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये क्या यहाँ पर और Re3Cl9 का और एक मतलब मॉलिक्यूल होगा उसके साथ ब्रिजिंग कम्प्लेक्स बनाता है, मतलब तब तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब वो सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है ना, तो ये क्या है, ये डॉटेड लाइन है जो दूसरे Re3Cl9 के साथ बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है, गिविंग दिस यूनिट, ठीक है, एक ब्रिज 2 क्लोरीन एटम, एक आर का 2 क्लोरीन एटम
क्या होता है, ब्रीजिंग में इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर देख रहे हैं, both Re and Re dash belong to two different molecule of Re3Cl9 and each Re atom is thus associated with 5 chlorine। देखेंगे एक एटम में 1 2 3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 क्लोरीन और एक ब्रिजिंग क्लोरीन इधर भी आ जा रहा है, ये भी इन्वॉल्व हो रहा है ब्रिज में, तो टोटल 5 क्लोरीन के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। Then assuming the unused orbital are pure d and mainly d in character, there are 12 atomic orbital of rhenium bonding. If these are delocalized over the 3 atom, मतलब अगर यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो मॉलिकुलर, तो क्या हो जाएगा, ये क्लास मतलब डीलोकलाइजेशन के पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर प्लेन बन रहा है ना, तो वैकेंट इसका भी डी ऑर्बिटल है, इसका भी डी ऑर्बिटल है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइजेशन होने के चांसेस है। Then if they are delocalized over the 3 atom, there will be 6 bonding molecular orbital corresponding to double bond between each bond of 3 atom, ठीक है, since all the electron are paired and cluster should be diamagnetic। तो ये जो diamagnetic नेचर क्यों होता है, इस कारण से, क्योंकि यहाँ पर delocalization of electron हो जाता है, इस कारण से Rhenium-3Cl9 क्या होता है, diamagnetic in nature। क्लियर। The ability of rhenium atom and Re3Cl9 to interact with the electron donor play an important role in its chemistry। क्या मेन रोल है देखेंगे, द कंपाउंड दिस कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम, ये इस तरीके जो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, वाटर के साथ बनाया, देन पायरिडीन लिगेंड के साथ जो डिफरेंट तरीके के कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक। इसमें देख रहे हैं न्यूट्रल आयन यहाँ पर Re3Cl9H2O होल 3 हो रहा है, ठीक है। एडिशन ऑफ Cl, हाँ, अगर इसमें और एडिशन क्लोरीन डाला जाए, क्योंकि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होता नहीं, ये तो लार्ज रेनियम एटम हो गया ना, तो इस कारण से इसमें क्या एडिशन होता रहता। तो इसमें क्या है, ये Re3Cl10 नेगेटिव आयन, Re3Cl11 2 नेगेटिव आयन, ठीक है, इस तरीके का कम्प्लेक्स बनाता जाएगा, बड़ा कम्प्लेक्स, ठीक। रिएक्शन ऑफ Re3Cl9 विद एक्सेस सीजियम क्लोराइड के साथ क्या बनाते हैं, ये कम्प्लेक्स बना है Re3Cl12, ठीक है। इसका देखेंगे ये स्ट्रक्चर, ये जो एनायन बना का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सब स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑन हीटिंग रेनियम विथ फ्लोरीन टू फॉर्म दिस, हेप्टा बनाता है, हेप्टा फ्लोराइड बनाता है रेनियम, बट टेक्नीशियम क्या बनाता है, हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है। जितना रेनियम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आ रहा है, तो जितना हायर ट्रांजिशन सीरीज में जाता है, तो फिर उसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, मोर कोऑर्डिनेटिंग जो कम्प्लेक्स बनाता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली लार्जर होता है एज कम्पेयर टू लोअर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इसका आर्नियम 3 कम्प्लेक्स इज आइसो स्ट्रक्चरल विद दिस, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी जैसे मोलिबिडियम के केस में देखे थे क्वाड्रुपोल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिग्मा 2 पाई एंड 1 डेल्टा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा। अनलाइक मैग्नीज रेनियम एंड टेक्नीशियम कंपाउंड इन प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल। मैग्नीज में क्या, वो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग ना, उसका +2 स्टेट मोस्ट स्टेबल होता है, बट इसमें ये +7 स्टेट में मोर स्टेबल, ठीक है। ये इसका दिया गया है स्ट्रक्चर। देन इसका डिफरेंट हैलाइड्स, फ्लोराइड्स में किस किस तरीके का कम्प्लेक्स बनाएगा, यानी उसका कलर दिया गया है, फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, सिर्फ रेनियम ही बना रहा है, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कौन कौन सा कम्प्लेक्स बना रहा है। देन सेवरल ऑक्सो हैलाइड्स आर फॉर्म सच एज दिस, हाँ, जैसे हैलाइड्स का हाइड्रोलाइसिस करके हम लोग देखे थे ना, ऑक्सी हैलाइड्स बना रहे हैं, तो यहाँ पर रेनियम के भी डिफरेंट ऑक्सो हैलाइड्स बनता है जनरली, ये सब दिया हुआ है, ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑक्साइड्स, द ऑक्साइड्स टेक्नीशियम, ये वाला टेक्नीशियम के रेनियम आर फॉर्म व्हेन मेटल आर हीटेड इन एयर और ऑक्सीजन, बोथ आर येलो कलर सॉलिड। यहाँ पर क्या दिया है, ये दिया है हैविंग मेल्टिंग पॉइंट कम है, हाँ, टेक्नीशियम ऑक्साइड इज मोर ऑक्सीडाइजिंग देन रेनियम ऑक्साइड,
ठीक है, ये तो सिंपल है। अदर जो भी ट्रांजिशन से इसके एलिमेंट्स के पड़े थे वही सेम ही टाइप है। जब इसका सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट किसका स्टेबल है, उस कारण से उसका मोस्ट स्टेबल जो भी है वो फॉर्म सिर्फ चेंज हो रहा है। अदरवाइज कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज है ऑलमोस्ट सेम हो रहा है। जैसे ऑक्सी हैलाइड बन रहा है, सब में ऑक्सी हैलाइड्स बन रहा है, जितना भी देखे बस वही प्रैक्टिस करना। देन +4 स्टेट में क्या है, द सेकेंड मोस्ट स्टेबल स्टेट। ठीक है, +4 स्टेट इसका मोस्ट स्टेबल स्टेट है। ये इस तरीके का ऑक्साइड बनाता है। तो ये कैसे बनता है, सिंपली मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से ये बनाता है। और इसका जो हायर ये ऑक्साइड है, इसको अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा, डाइऑक्साइड। देन ये सल्फाइड हो गया। द सल्फाइड्स, ये टेक्नीशियम का रेनियम का, दे आर ऑब्टेन बाय हीटिंग हेप्टा सल्फाइड। उस सल्फाइड जैसे ऑक्सीजन का भी हुआ, ठीक है, यहाँ पर हेप्टा ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट हुआ, यहाँ पर भी क्या हेप्टा सल्फाइड्स के साथ, सॉरी, हाँ, हेप्टा सल्फाइड के साथ सल्फर रिएक्ट किया तो हुआ। ठीक, दे हैव द एडवांटेज ओवर हेट्रोजीनियस प्लेटिनम मेटल कैटलिस्ट आयन that are poisoned by sulfur compound। ठीक है, हेट्रोजीनियस प्लेटिनम कैटलिस्ट के मतलब वो दे आर पॉइजन बाय सल्फर कंपाउंड, इसमें सल्फाइड बनाता है ना, तो ये प्लेटिनम कम्प्लेक्स के जगह भी इसका जो भी कैटलिस्ट है यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा अदर कम्प्लेक्स का दिया है, जियोमेट्री एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ये टेबल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो डिफरेंट कम्प्लेक्स है एंड उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है एंड जियोमेट्री क्या है। ठीक, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिया गया। हाँ, देन ग्रुप 8, और ग्रुप 8 मतलब ये रोमन में लिखा है। ये ओल्ड जब मेंडल पीरियोडिक टेबल में ऐसे ये 9 एलिमेंट को एक जगह रखा गया था तो ग्रुप 8 था, बट अभी इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8, 9, 10 नाम दिया गया। ठीक है, then the set of these 9 elements are called group 8, group 9, group 10 respectively। ठीक है, ये आयरन वाला ग्रुप 8, कोबाल्ट ग्रुप 9, निकेल ग्रुप 10। horizontal similarities are much greater than anywhere else in periodic table। ये जो आयरन कोबाल्ट निकेल, इसका सिमिलरिटीज जो है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर, मतलब इसका केमिकल जो भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, इसका केमिस्ट्री काफ़ी सिमिलर है तीनों एलिमेंट का। ठीक है, then the second and third row of transition element behave similarly because of lanthanide contraction। ठीक है, ये तो पता ही है, ये तो कॉमन स्टेटमेंट है। 6 हेवियर एलिमेंट, हाँ, ये जो 3 हो गया ये इसको फेरस के ग्रुप में रखा गया, और ये जो नीचे सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन से इसके जो 6 एलिमेंट्स है ना, इसको प्लेटिनम एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका भी कुछ सिमिलैरिटीज एंड ये प्रॉपर्टीज में कुछ है, उस कारण से इसको एक अलग ग्रुप में रखा गया, प्लेटिनम मेटल, एंड ये 3 एलिमेंट फेरस मेटल का है। द केमिस्ट्री ऑफ प्लेटिनम मेटल हैव सम यूनिक कॉमन फीचर्स। ठीक है, इसी कारण से रखा गया ना, क्या क्या है, रुथेनियम, ऑस्मियम, रोडियम, इरिडियम, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। ठीक है, in addition, there are several variation in their property depending upon the differing stability of oxidation state and the stoichiochemistry associated with the compound form। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण से इसका कुछ कुछ वेरिएशन भी मिलता है प्रॉपर्टीज में, वो आगे हम लोग देखेंगे। ये हो गया डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये प्लैटिनम मेटल्स हो गया। ठीक है, रुथेनियम, ऑस्मियम, रोडियम, इरिडियम, पैलेडियम एंड प्लैटिनम। ये ए बी डिनोट किया गया है। इसमें ए हो गया, जनरली हम लोग क्या जानते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर कोऑर्डिनेशन नंबर में इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन एंड ऑक्साइड ही बनता है, तो ये इसमें वही दिया गया है जो कौन सा फ्लोराइड है कौन ऑक्साइड है। बी हुआ तो ऑक्साइड है, ऑक्सो एनायन, और एफ हुआ तो फ्लोराइड और फ्लोरोकम्पलेक्स। ठीक है, तो अभी हम लोग ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10 उस हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे ग्रुप 8 में क्या है, रुथेनियम एंड ऑस्मियम, ये आयरन का फैमिली है, देखेंगे हम। ठीक है, ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक रेडियस एंड few physical constants। Ruthenium and osmium are very rare. They are found in metallic state together with the platinum metal and the coinage metal, copper, silver and iron।
ठीक है, ये बहुत रेयर ट्रेस एलिमेंट ही है कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये प्लैटिनम का ओर के साथ भी मिलता है और कॉइनस मेटल जैसे कॉपर ये सब के साथ भी मिलता है उसके ओर के साथ। द मेन रिसोर्सेज आर ट्रेसेस फाउंड इन ये सल्फाइड के, जैसे ये निकेल सल्फाइड कॉपर सल्फाइड का है ना, उसमें मिलता है बहुत ट्रेस क्वांटिटी में। The close horizontal similarity in the ferrous metal and in the platinum metal are largely due to the similarity of their atom and ion size। ठीक है, ये जो horizontal similarity हम लोग अभी पढ़े वो क्यों होते हैं, क्योंकि उसके जो atomic size and ionic size are almost सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, इसका आंसर उसके properties भी बहुत हद तक सेम होता है। Osmium is the second most dense element नेक्स्ट टू इरिडियम। ठीक है, सबसे डेंस एलिमेंट क्या हुआ इरिडियम। ठीक है, उसके बाद ऑस्मियम। ठीक है, ये डेंसिटी दिया हुआ है। देन दिया है रुथियम एंड ऑस्मियम आर अनअफेक्टेड बाय मिनरल एसिड बिलो 100 सेंटीग्रेड एंड आर बेस्ट डिसॉल्व बाय अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये मिनरल एसिड में 100 सेंटीग्रेड के ऊपर जाने पे इफेक्ट होगा, अदरवाइज वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर दें। ठीक है, क्यों क्यों होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, क्योंकि हम लोग पता है जितना भी सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होता है ना, तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। जैसे ऑस्मियम इज ऑक्सीडाइज टू एज टेट्रा ऑक्साइड बाई एक्वा से टेट्रा ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे रुथियम एंड ऑस्मियम गिव द volatile tetra oxide which are in a +8 state। ठीक है, orange color ruthenium oxide is formed when acid solution containing ruthenium are oxidized by permanganate ion and chlorine gas। इससे ऑक्सीडाइज होता है जो उसका कलर क्या होता है, ऑरेंज कलर। ऑस्मियम ऑक्साइड कैसे बनता है, बाय ट्रीटिंग द मेटल आइदर बाय बर्निंग इन ऑक्सीजन और बाय रिएक्टिंग विद HNO3। ठीक है, ये रुथियम टेट्राऑक्साइड ऐसे बनता है ना, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इस तरीके से बनता है। Of the two tetroxide, ruthenium tetroxide is more stable। ठीक है, they both have tetrahedral structure। Osmium tetroxide is used in organic chemistry to give 6 glycols। ठीक है, वो हम लोग पढ़े ना एल्किन हाइड्रोक्सिलेशन में 2 OH बॉन्ड ऐड होता है 6 पोजीशन में, उसमें तो यही रिएजेंट यूज होता है ना, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है, रुथियम टेट्राऑक्साइड डिजोल्व इन NaOH सॉल्यूशन लिबरेट ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो डिजोल्व हो रहा है ऑक्सीजन गैस, सॉरी एक ही रिएक्शन दो बार लिख, अच्छा नहीं, ये इसमें फर्स्ट 1 एनायनिक बना देन फिर डबल। ठीक है, 2 स्टेप में रिएक्शन हो। ठीक है, देन हाउएवर ऑक्सीजन टेट्राऑक्साइड इज मोर स्टेबल एंड इज नॉट रिड्यूस्ड बाय NaOH। इंस्टीड OH एनायन एड एंड फॉर्म, हाँ, जबकि इसमें रुथनियम ऑक्साइड में तो ये ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब इसमें क्या ऑक्सीजन गैस निकल जाए, बट ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के केस में नहीं, उसमें क्या हो रहा है, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं ऑस्मेट 8 एनायन। ठीक है, रुथियम 3 एंड ऑस्मियम 4 आर द मोस्ट स्टेबल स्टेट। ठीक है, रुथियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्ट स्टेबल होता है एंड इसका +4 स्टेट में, एंड अदर 5 एंड 6 8 स्टेट में भी मिलता है, लेकिन मोस्ट स्टेबल स्टेट इसका 3 हुआ, इसका 4 हुआ। देन रुथनियम रिएक्ट विथ फ्लोरीन टू फॉर्म द हाईएस्ट, ये हेक्साफ्लोराइड बनाता है, जबकि ऑस्मियम क्या है, हेप्टाफ्लोराइड बना रहा है। ठीक है, ऑस्मियम हेप्टाफ्लोराइड डिकम्पोज टू हेक्साफ्लोराइड अब which अपन फर्दर डिकम्पोज गिव पेंटाफ्लोराइड एंड टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, फर्स्ट ये हेप्टा से हेक्सा, हेक्सा से फिर पेंटा एंड टेट्रा बनता है, एंड पेंटाफ्लोराइड इज फाउंड एज टेट्रामेरिक फॉर्म में। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर रुथियम का दिया हुआ है। ठीक है, रुथियम से ये जो हेक्साफ्लोराइड कैसे बन रहा है, रिएक्शन दिया हुआ, एंड फ्यू अदर केमिकल रिएक्शन दिया है, ये सब प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे डिफरेंट जैसे रुथियम टेट्राऑक्साइड्स है उससे कैसे डिफरेंट ऑक्सीडेशन कर देख सकते हैं कम्प्लेक्स बनना, ये सब प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, हैलाइड बन रहा है, फिर ये सब एक मतलब पिक्चर में एक फिगर में ड्रॉ किया गया है, इससे इजी होगा प्रैक्टिस करना।
नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल, इसका कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स भी बनता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये पेंटा पेंटा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स हो गया। ये 9 वाला कार्बोनिल ऑस्मियम का OH2NO होल, इसमें क्या है 9 हो गया CO9 कॉम्प्लेक्स। ये यहाँ पर दिया हुआ होगा शायद, ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जियोमेट्री दिया है ना, इसमें बहुत सारे मिलेगा। जो OS5 का कॉम्प्लेक्स है ना। नहीं, ऐसे भी हम लोग का हायर क्लासेस में मेटल कार्बोनिल अलग चैप्टर ही है, जैसे PG ये सब में पढ़ना ही होता है। इवन शायद हाँ, PG में तो मेटल कार्बोनिल चैप्टर्स है ही, तो उसमें हम लोग इसका डिटेल विद बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर हम लोग को प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, इसमें यहाँ तक जानने से इस चैप्टर के लिए काफ़ी है। मेन इसमें हम लोग इसका जो भी प्रॉपर्टीज है, उसका कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज वही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में रेस्ट जो भी एलिमेंट्स बाकी है सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन में वो लेके आएंगे। थैंक यू।